बोला था मैं आपको तीसरी भी वाइफ बनाना चाहूँगा, तो उस पर क्या बोलना चाहोगे? पर आई थिंक उसने बहन बोला था। हाँ। तो एक पॉइंट पे आप बहन बोल के आप वाइफ कैसे बोल सकते हो? दिस इज नॉट नाइस। ये घटियापन हमारे सीजन में भी हुआ था। लाइक हमारे सीजन में भी एक कंटेस्टेंट एक पॉइंट पे मनीषा को बहन बोलता था, फिर उससे फ्लर्ट करता था। बाहर हमारे ऑडियंस कितना इरिटेट हो गए थे इस बात से, इन्फ्लूडेट हो गए थे। अब ऑडियंस को ऐसे गुमराह करके उनकी भावनाओं के साथ मत करिए। अगर एक पॉइंट पे आप बहन बोलते हैं तो बहन भाई का रिश्ता निभाइए। आप ऐसे माइंड चेंज मत कीजिए, अच्छी बात नहीं होती है। बट आपको ऐसा लगता है शिवानी कुमार और मनीषा रानी की कॉपी लग रही है आपको पिछला सीजन हाँ, जैसा उनका देख के? लहजा और जिस जगह से वो आए हैं वो एक जैसी है। बट जैसा कि मैं कह रही हूँ, देखिए मनीषा रानी को भी हमारे सीजन में खास तवज्जो नहीं मिलता अगर घर की मेंबर्स उसको पसंद नहीं करती। अब शुरुआत में मैंने पसंद कर लिया था, इसलिए ऑडियंस को पसंद आने लगी। जैसे ही मैंने उससे बातचीत बंद कर दी, ऑडियंस को वो इरिटेटिंग लगने लग गई थी, उसकी शाइन ज़ीरो लगने लग गई थी। तो यही बात है ना, शिवानी को जब तक घर के अंदर पसंद नहीं किया जाएगा तब तक वो ऑडियंस को पसंद नहीं आने वाला। बेबी का बिग बॉस में जैसे कहा जाता है कि इफ़ कोई मैरिड कपल आता है तो या नॉट मैरिड कोई भी अगर रिश्ते बनते हैं तो उसमें क्लैशेस आते हैं। तो अरमान की अगर बात करें तो उनके एक नहीं दो दो रिश्ते हैं। अगर शिवानी की भी बात करें, वो उनको पहले से जानती है, भाई बहन का उनका भी रिश्ता है। तो अरमान काफ़ी रिश्ते लेके आए। डू यू थिंक इनके रिश्ते भी ख़राब हो गई, रिश्ते की या तो सच्चाई बाहर आ गई या रिश्ते की बैंड बजेंगी टाइप ऑफ? वेल देखिए, मैं चाहूँगी ज़िंदगी में किसी का भी रिश्ता खराब ना हो। मैं ऐसी बनी हुई हूँ जो दूसरों के रिश्तों को खराब होते हुए देख के खुशी महसूस करूँ, बिल्कुल नहीं। तो इस घर में भले ही वो खुशी आए हैं, खुशी आए हैं अपने रिश्तों के साथ, बाहर भी खुशी ही निकले। लेकिन हाँ, ये एटमॉस्फेयर बहुत चैलेंजिंग होता है। तो अगर वो चैलेंजेस एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं तो दे शुड गो फॉर इट। 4 ही दिन में पहला एलिमिनेशन, ये चीज़ को आप किस नज़र से देखते हो? पब्लिक का होगा रिव्यू एंड ओपिनियन, एंड मेकर्स का कोई ना कोई सही ओपिनियन होगा फॉर द बेटरमेंट ऑफ द शो एंड बेटरमेंट ऑफ एवरीवन। अच्छा बेबिका जी, अभी एलवी यादव ने साई केतन राव को धमकी दी है कि बाहर भी दुनिया है, बिग बॉस ही एक दुनिया नहीं है। इस पर आपका क्या बोलना है? क्योंकि आपको लगता है बिग बॉस अंदर से ज़्यादा बाहर लोग खेलते हैं पब्लिसिटी के लिए। हाँ, लोग अपना अपना पीआर चलाते हैं। हाँ, लोग किसी कोई अपने लिए पॉजिटिव पीआर चलाता है और दूसरे कंटेस्टेंट के लिए नेगेटिव। तो मुझे नहीं लगता है नेगेटिव पीआर का कंसेप्ट करना चाहिए। बाहर एक फेक सोशल मीडिया का नकौसा बना लेते हैं कंटेस्टेंट्स पैसे दे दे के। हमारे सीजन में भी हुआ था ये। तो साई केतन बहुत जेन्युइनली खेल रहा है, क्लीनली खेल रहा है और मुझे अच्छा लगा। साई केतन की पर्सनैलिटी कोई टॉक्सिक एग्रेशन नहीं है उसके अंदर, बहुत ही काम, इमोशनल और सेंसिबल पर्सनैलिटी है और इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी है। आई लाइक हिज पर्सनैलिटी। तो आई डोंट थिंक एल्विश को अननेसेसरी धमकी देनी चाहिए। लाइक लेट देम प्ले देयर ओन गेम, लेट देम हैव देयर ओन शेयर ऑफ बैटल। जैसे उनके दोस्त है लवकेश कटारिया, उनको कंपेयर कर रहे हैं अनुराग से, यूके 07 से, जोकर 2.0 आया इस बार बिग बॉस में। तो फिर लवकेश को ना अभी किसी की परछाई बनने के बजाय इंडिविजुअली अपने आप को प्रूव करना ही होगा। दूसरों की इमेज अगर अपने आप से हटानी है तो। ये सीज़न ना बाहर वाले का एक कॉन्सेप्ट आया है, यू मे नो। तो क्या कुछ कहना है? पहले तो बाहर वाला सना सुल्तान थी एंड नाउ इट्स साई केतन। ऑडियंस गिव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू साई ये केतन। तो बहुत ही आसान कर दिया है इन्होंने सीजन को इनके लिए, क्योंकि हमारे टाइम पे ना फ़ोन था हाथ में, ना इन्फॉर्मेशन थी, ना बाहर का कोई था, किसी को पता ही नहीं बाहर क्या चल रहा है। तो हमारे टाइम पे तो बहुत ही अलग था और चैलेंजिंग था। तो इनके टाइम पे अगर सब कुछ इतना आसान कर दिया है तो इनका गेम आसान हो जाएगा। इस बार बिग बॉस का टीआरपी लो है, उसका रीज़न क्या है आप बताना क्योंकि चाहते इसमें मैं नहीं हूँ। आई एम सॉरी। आई मीन आप हमारे सीजन के टॉप 3 को भी देख लीजिए, उन्होंने हमारे शो के बाद भी और शो किए, लेकिन वो शो की टीआरपी क्यों नहीं बढ़ी? आप बताइए। वो अमेजोन प्राइम पे कुछ किया उन्होंने, मिनी पे, फिर वो सब तीनों साथ में टेम्पटेशन आइलैंड में भी हमारे शो के आए, बट फिर भी वो उसकी टीआरपी क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि उसमें मैं नहीं थी। हैं? बेबिका जी, आपका अपकमिंग क्या प्रोजेक्ट आने वाला कुछ बताना हाँ, चाहते मेरा एक बहुत ही यूनिक अपकमिंग प्रोजेक्ट आने वाला है, जिसमें मैंने अपनी जान पर खेलकर अपने आप को आजमाया है, कुछ यूनिक किया है, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ चैलेंजिंग किया है। स्टे ट्यून फॉर इट गाइस, एंड आई रियली वांट समथिंग लाइक दिस मोर टू कम इनटू माय लाइफ। एंड उसके अलावा भी कुछ और बड़ा आने वाला है, जहाँ पे आपको परफॉर्मेंसेस दिखेंगी, नॉट जस्ट रियलिटी बट वे बियॉन्ड रियलिटी शोज ऑल्सो। सो थिंग्स आर इनटू मेकिंग एंड टॉकिंग। समथिंग एज एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी खत्म करके मैं कल ही लौटी। आई कांट टॉक मच अबाउट इट बट मतलब क्या रिलेटेड है, बॉलीवुड वेब सीरीज सॉन्ग? नहीं ना, मेरे को नॉन डिस्क्लोजर है, नहीं बता सकती। अच्छा, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू थैंक यू।